रुस्तम खान, आप देख रहे हैं कि 24 आपका खबर। पिछले 5 दिनों से जो आमरण अनशन चल रहा था, अधिवक्ता राजेंद्र जी राजपुरोहित का जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आमरण अनशन चल रहा था, वो अब आज 9 बजे जो है समाप्त हो चुका है। और अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने घर में वो प्रेस कर चुके हैं। और रात के 9 बजे लगभग वो धरना समाप्त हुआ था। और क्या कुछ धरने में बातें रही उनसे जानेंगे। आमरण अनशन आपका समाप्त हो चुका है, क्या कुछ मांगे मानी गई, क्या कुछ मांगे हुई थी? देखिए, हमारी 4 मांगे थी, जिसमें एक मांग में थोड़ा हम कन्फ्यूजनल थे, नायब तहसील वाली मांग में। और उसमें जो हमने डिमांड नोट दिया था, उसमें उसका रिलीव का लिखा था, जबकि एक्चुअल कंडीशन है कि हमें किसी ने बताया कि इस आदमी के 4 महीने पहले ट्रांसफ़र हो गया था और अभी 3 महीने इलेक्शन होने के बाद भी नहीं जा रहे हैं। इनके अलावा उनसे कोई गिला-शिकवा नहीं था। लेकिन बाद में पता चला कि क्योंकि उसमें रिलीव की मांग थी हमारी, और बाद में पता चला कि नहीं, इनकी तो रेवेन्यू बोर्ड द्वारा प्रमाणित पोस्टिंग, तो हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं। हमारी 2 मांगे पुलिस प्रशासन से थी, जो हमारे सीओ साहब ने और जो सीआई साहब ने वो तुरंत ही मंजूर कर ली थी ड्यूरिंग मतलब अनशन ही, उन्होंने पहले ही मंजूर कर ली थी। एक मांग जो ये संदीप भोजक वाली थी, इस मांग के अंदर और काफ़ी जदोजहद हुई। और बहुत शातिर किस्म का आदमी है, सब जानते हैं, पीछे का इतिहास भी सब जानते हैं। लेकिन ठीक है, संघर्ष करना पड़ता है, सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य जीता, सरदार सिंह की जनता जीती, इतना विश्वास दिलाता हूँ रुस्तम जी और इधर एलडी को कि सरदार सर में भ्रष्टाचार कतई सहन नहीं होगा। जैसा कि आपने बता दिया संदीप जी की, ये तो बात रही संदीप भोजक की। लेकिन जो पूरा सरकारी तंत्र भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, किस तरीके की लड़ाई आगे आप लड़ने वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये लड़ाई सार्वजनिक रूप से लड़ी नहीं जा सकती। मैंने मेरे अभी जो सभी कार्यकर्ता उनको ये बता रहा था कि आप घूस देने वाले ज्यादा दोषी हो, घूस लेने वाला कभी मना नहीं करेगा। अब क्या है कि थोड़ी सी सहूलियत के लिए, और मैंने तो इन सब लोगों को ये बताया कि जहां भी आपकी ये नौबत आए, आप सिर्फ इतना बोलो कि हम विकास मंच के कार्यकर्ता हैं या हम राजेंद्र राजपुरोहित के आदमी हैं। मैंने इनको इतना बोला है और मेरी जवाबदारी है आपसे कोई पैसे ले दो और आपका काम अटक जाए तो सरकारी तंत्र पर अब आपकी नजर एकदम? नज़र का मतलब ये नहीं, नज़र का मतलब नहीं, मैं आपका इससे पहले जवाब देता हूँ। नज़र की बात आएगी तो फिर वही बात आएगी, कौन सी? पीछे वाली, जो संदीप शर्मा ने 5-10 कर्मचारियों को ले जा करके वहाँ मेरे खिलाफ उल्टे पुल्टे आरोप लगाए। यदि वो वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए आपको, कल नाइट में संदीप भोजक हमारे पास करीब 2 घंटे रहा। उसने हमारे जितने भी माफिया मांगना, पाँव पकड़ना, उसने कहा कि 2 कर्मचारियों ने मेरी अक्ल निकाली और मुझे कहा कि तुम भी ये आरोप लगाओ और अपन क्रॉस फाइट करेंगे। और 2 कोई डॉक्यूमेंट राइटर है और एक कोई ये नीरज माटोलिया, जो अपने रणवा जी का पीए बना घूमता है, जो हर जगह उनको बदनाम करता है। आज उनका ताबीज़ तो बनाया हमने, थोड़ा सा बनाया है नीरज का, क्योंकि वो कुड़कशुदा ज़मीन के अंदर वहाँ रिहाइश भी कर रहा था, फर्जी बिजली के कनेक्शन भी, उसमें उन्हें 1.5-2 लाख का चूना लगाया है। और अभी सोमवार को एक मुकदमा होगा, क्योंकि रिसीव के अंडर में ज़मीन थी। भी मेरा कहने का मतलब है कि, और इसी प्रकार उसके खिलाफ अभी भ्रष्टाचार के बहुत मामले निकल के आए हैं, तो उसको वो दंड तो मिलेगा। क्योंकि सबसे पहले पोस्ट संदीप से पहले सबसे पहले पोस्ट उसी ने डलवाई थी। और डलवाने वाला कौन था? जो महेश शर्मा डॉक्यूमेंट राइटर, वहाँ वो पिछली कांग्रेस सरकार में भी था। अभी ये अनिल और ये नीरज और ये दोनों मिलकर के और अपनी सारी सेटिंग वो जचा रहे थे। तो दोनों के खिलाफ खूब सारे, इन 5 दिनों में मुझे एक एहसास हुआ कि लोग आगे नहीं आते, लेकिन देख लेते हैं कि यार कोई आदमी लड़ रहा है। मेरे पास महेश जो बडाडरा डॉक्यूमेंट राइटर है, आज 5 दिन के अंदर 10 मतलब फर्जीवाड़े के केस आए हैं। 10 फर्जीवाड़े के, जो फ्री लड़ूंगा, मुफ्त में लड़ूंगा मैं। और इसी प्रकार से 8 या 9 केस बड़े गंभीर किस्म के, और इस जो ये नीरज माटोलिया इसके खिलाफ आए। मेरा कहने का मतलब है कि भाई घूसखोरी क्यों देते हो? भी घूस वाला जबरदस्ती यदि आपसे लेता है या और करता है, तो आप उसको मना कहो कि भी नहीं, मैं घूस नहीं दूंगा। उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, फिर भी घूस लेता है, तो विकास मंच से संपर्क करें, राजेंद्र राजपुर से संपर्क करें। मैं विश्वास दिलाता हूँ, पूरा सरकारी तंत्र की बात जहां तक करते हो, बड़े भूमाफिया है ये करोड़ों रुपए बचाने के चक्कर के अंदर, और डीएलसी रेट की चोरी करते हैं। क्योंकि 1 लाख रुपए की बीघा की जमीन है, उसके अंदर वो क्या करते हैं कि
2 लाख रुपए घूस देते चल जाते। क्यों कि वही जमीन की रेट है वो 500 रुपए वर्ग मीटर की डीएलसी रेट है वहां। अब 500 वर्ग मीटर और लाख रुपए बीघा में ट्रांसफर हो रहा है तो उनके लिए तो 2 लाख रुपए नॉर्मल सी बात है। लेकिन एक गरीब बंदा आता है, वो छोटी रजिस्ट्री लेके आता है, अपने छोटे से काम के लिए पट्टे लेके आता है। पट्टों के लिए हमने वहां कई बैरों से लेकर, आपने लोग देखे होंगे, आपकी एक बाइट दी थी, उस बंदे को सुबह पट्टे दे दिए, 6,000 रुपए मांग रहे थे, आपके उस चैनल पे दिया था उन्होंने बाइट, और सुबह उसके पट्टे आ गए और उससे पहले 6,000 रुपए मांग रहे थे आपके, उसने मुंह पे बोला था ना आपने। तो मेरा कहने का मतलब है कि दोषी अपने ज्यादा है। जहां भी इस प्रकार की बात आती है पहले खुद विरोध करो और उसके बाद उनको कहो कि ठीक है आप पैसे नहीं देंगे, हम बात करते हैं, हमसे बात करो। तो ये थे राजेंद्र जी राठौड़, अधिवक्ता और विकास मंच के संस्थापक है। तो इनका कहना है कि जो 5 दिन के बाद, अनशन के बाद इनकी लड़ाई अब समाप्त हो चुकी है। चुनावी शाखा में जो है संदीप भोजक का तो ट्रांसफर हो चुका है। और आप हमारे साथ जुड़े रहे K24 आपका खबरी बोल रहे हैं। और पूछो 1% बोलो। देखिए अभी आपने कहा कि चुनावी शाखा में राजेंद्र जी राठौड़ हमारे सबसे वरिष्ठ नेता मानता हूं मैं राजेंद्र जी राठौड़ को, और उन्हीं के निर्देशन में वहां से महावीर जी पूनिया आए, उनके जो राइट हैंड है। यहाँ राजेंद्र जी साधु सर थे, डॉक्टर महेश जी सेवदा, तुलसीराम जी जोशी, इन लोगों ने मध्यस्थता की और उन्होंने कहा है कि ओनली फॉर 2 या 3 डेज ये चुनाव शाखा में रहेगा और 31 तारीख के बाद आउट। अब ये आउट डिस्ट्रिक्ट आउट होता है या एपी आउट होता है, ये राठौड़ साहब का काम है। और उन्होंने मेरे से भी बात की, राठौड़ साहब ने मेरी कुशल से पूछी, मुझे पूरा भरोसा दिलाया, और उनके भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे।